एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है और जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट है, तो आज मैं इसके बारे में काफ़ी चीज़ें तुम लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं फिज़िकल एजुकेशन में, और उससे रिलेटेड हम अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिज़िकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होगा, आज मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के समय में फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसी लाइन है जहां थोड़ा कंपटीशन अभी कम है। बाकी सारी लाइंस में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आपको मिल जाएगी और भीड़ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। और आज के समय में एक स्पोर्ट्स एक ऐसी लाइन बन चुकी है जिसके करियर हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस इसमें हमें मिलते हैं, और हम इसको अगर थोड़ा अभी अगर अच्छे से कवर करते हैं तो हमारे करियर का सिक्योर होना बनता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या रहेगा कि हम इन्जॉयमेंट के साथ में अपने करियर को बना सकते हैं। वैसे स्पोर्ट्स जिस व्यक्ति को पसंद होता है, साथ में अगर उसमें करियर का ऑप्शन मिल रहा है हमें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमें फिज़िकल एजुकेशन में अपने इन्जॉयमेंट के साथ में हमें क्या करना है, करियर को भी बनाना है, और हम इसमें बहुत सारे करियर्स को बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम अगर हम प्लेइंग कर रहे हैं तो हम अपना जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें कवर कर सकते हैं और अच्छी खासी नॉलेज अपना अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, अपना एक एटीट्यूड बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज हम ले सकते हैं, जिसका यूज़ हम बाद में किसी भी वर्क में हम कर सकते हैं। और साथ में हमारा इसमें अचीवर बनते हैं हम, तो हमारा नाम हम कमा सकते हैं इसमें। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन में हम देख लें। सबसे पहले एजुकेशन क्या होता है, तो एजुकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाई अवर बिहेवियर टुवर्ड्स प्रोग्रेस। मतलब जैसे जैसे हम नॉलेज के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस करते हैं, तो उसके थ्रू जो हम नॉलेज हुई है, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, तो उस प्रोसेस को जिसमें हम अपने आप को नॉलेज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, वो एजुकेशन कहलाता है। ठीक, सिंपल डेफिनेशन देखें एजुकेशन की, तो अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को मॉडिफाई करना नॉलेज के बेस पे या लर्निंग के साथ में, वो अपना एजुकेशन कहलाता है। दैन फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन क्या कहलाएगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें हम जनरल एजुकेशन के साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके साथ जब हम प्रैक्टिकल बेस पे जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं प्रैक्टिकल बेस पे, तो उससे हम जो होलसम डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर, वो क्या कहलाता है, फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करें एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या एम होते हैं, तो सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए एम्स, तो होलसम डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट रहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो रहा है, जब किसी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो वो फिजिकल एजुकेशन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरी चीज़ मेंटली और फिज़िकली फिट रहना। किसी भी व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है या कोई चाइल्ड है, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट, हर एज में एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भी उसका जो एम होता है, मेन एम फिजिकल एजुकेशन का ही होता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट होगा कैसे, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब हम कोई गेम खेलते हैं या हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी का फिट होना तय है। तो अगर हमारी बॉडी फिट हो रही है तो फिजिकल डेवलपमेंट हो ही जाता है। और जितना अच्छा हम ध्यान दे के, जितना हम कंटिन्यू काम करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ पे, फिजिकल प्रोग्रेस पे, और अपने आप को अच्छा और ज़्यादा फिट करते रहते हैं, तो जो डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का, उससे क्या रहता है, फिजिकली हम
फिट होते हैं। फिजिकली फिट होने से बॉडी की सारी फंक्शनिंग प्रॉपर चलती है, और जब बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर चल रही होती है तो हम किसी प्रकार के डिसीज़ या इलनेस से हम दूर रहते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट हर व्यक्ति का ज़रूरी है, और जितना अच्छा डेवलपमेंट होता है उतनी अच्छी बॉडी की ग्रोथ होती है, और बॉडी की ग्रोथ अगर सही है तो माइंड का भी डेवलपमेंट सही हो जाता है। ठीक, तो अगर फिजिकल डेवलपमेंट के बाद सेकंड अगर अपन देखें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो हमारी बॉडी फिट रहती है तो माइंड भी सही और स्वस्थ रहेगा। जब माइंड स्वस्थ रहता है तो हमारे अंदर की जो स्ट्रेटजी हैं, हमारे अंदर के जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं, हमारे अंदर की जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो प्रॉपर वर्किंग करेगी, और जब वो वर्किंग करती है तो हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। साइकोलॉजी मीन्स होता है कि आप जिस मेथड से, जिस रूल से, जिस एक्सपीरियंस से अपने आने वाली चीज़ों के जो डिसीजंस लेते हैं, वो जिन चीज़ों से आप डिसीजन लेते हैं, जो थिंकिंग से आप डिसीजन लेते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। तो और दूसरी बात, फिजिकल एजुकेशन में इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहता है कि हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर की चीज़ें हैं, वो चेंज होती रहती हैं और अच्छी और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती रहती हैं। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और होता ही है फिजिकल एजुकेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा कि जब हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली और साइकोलॉजिकल फिट हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड और बिहेवियर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जिससे लोग बाग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। जब हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे, साथ में जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे तो टीम वर्क करना हमें आ जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। तब ये सारी चीज़ें जब डेवलप हो जाती हैं तो सोशल डेवलपमेंट हमारा हो ही जाता है और हमें रिस्पेक्ट भी मिलती है। फोर्थ अगर अपन बात करें इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं, लाइक लव, हेट, एंग्री, ठीक, रोना, हंसना, जेलस, प्लेज़र, एंजाइटी, इस तरीके के जो अपने इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल करना, क्योंकि इन पर कंट्रोल हमारा होना ही चाहिए। जब तक कंट्रोल नहीं होता तो हम बेवकूफ़ी साबित होते हैं। जिस जगह पे हंसना नहीं है वहाँ अगर हंस जाते हैं, जिस जगह पे रोना नहीं है वहाँ अगर रो जाते हैं, या जिस जगह पे गुस्सा नहीं होना चाहिए वहाँ गुस्सा हो जाते हैं, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी से कनेक्ट होते हैं या फिजिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इमोशंस पर कंट्रोलिंग बढ़ती हो। जब कंट्रोलिंग बढ़ जाती है तो डेवलपमेंट प्रॉपर हो ही जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस की बात करें कि आज के समय में फिजिकल एजुकेशन इतना चीज़ें हमें सिखाता है, इतनी फिजिकल एक्सरसाइजेस को सिखाता है कि हर तरीके से जो हमारी हेल्थ है वो डेवलप होती है, हमारी बॉडी फिट रहती है और बॉडी के साथ हमारा माइंड भी फिट रहता है। हम अपने डेली की जो लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, जब हम अच्छी हेल्थ के साथ जब हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज को रूटीन में रखते हैं, तो हम फिट रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। हमें कैसी डाइट अपनाना चाहिए, हम जिस तरह का रूटीन, डेली रूटीन जो रख रहे हैं उसमें हमें किस तरह की डाइट की ज़रूरत है, हमें किस तरीके की फिटनेस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा माइंड भी सही रहे। और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिनसे हम कनेक्ट बने रहते हैं, और साथ में हम कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि हमारा डेवलपमेंट होता है और हमारे कैरियर्स को भी सिक्योर करता है। जब इतनी सारी चीज़ें, जब हमें कैरियर भी मिल रहा है, लाइफ लॉन्ग हमें बॉडी फिटनेस भी मिल रही है, तो फिर हमें क्या चाहिए। तो ये जो चेंज हुआ है, पहले स्पोर्ट्स में क्या था कि नॉर्मल जो लोग खेलते रहते थे वो बर्बाद हो जाते थे, लेकिन आज के समय में क्या है कि खेलने के साथ हम अपनी कैरियर और अपनी लाइफ को भी बना पा रहे हैं। तो यही चेंजेस हैं। और दूसरी चीज़, इस थोड़ा समय पहले हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फ़िज़िकल फिटनेस कैसी हो रही थी, बहुत ही बेकार हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग फिट है। तो
फिज़िकल एजुकेशन में हम क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हम और माइंड ग्रो कर पाए हमारा। तो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, जिनसे रिलेटेड हम डिग्री और डिप्लोमा कर सकते हैं, साथ में अपना पीजी डिग्री भी कर सकते हैं। ये डिग्रियां और डिप्लोमा करने से हमें एक तो एजुकेशन तो मिलता ही है, साथ में हमें जो कैरियर ऑप्शंस हैं उसमें उसके भी सिक्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉलेज भी मिलता है, काफ़ी नॉलेज मिलता है। हम टेक्निकली चीज़ों को समझना सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फिज़िकल एजुकेशन से मिलती हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं? तो अपन कोर्सेज़ की बात करें तो हमें फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड है बीपीएड है। अगर हम बैचलर कोर्सेज़ की बात करें, बीपीई है, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज़ की, तो एमपीएड है, पीजी डिप्लोमा होता है, पीजीडीसीएम है, पीजीडीएसएम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक। तो इस तरीके से एनआईएस डिप्लोमा होते हैं काफ़ी स्पोर्ट्स में, जिसके थ्रू अगर ये सारी चीज़ें जो इस सारी डिग्री या डिप्लोमा जो हैं इनको अगर अपन कर लेते हैं तो हमारे जॉब हमें मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम एक ट्रेनर बन सकते हैं, हम एक कोच बन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं, हम काफ़ी चीज़ों का जो वो रहता है, ये जनरल क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है। तो अगर हम ये कोर्सेज़ कर लेते हैं तो हम उन सारी जॉब्स के लिए या जॉब कैरियर्स के लिए हम क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। इनकी ड्यूरेशन की बात करें तो बीपीएड अगर हम डायरेक्ट 12th की बात कर रहे हैं तो 4 साल का होता है, अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो 2 साल का होगा। ऐसे एमपीएड भी 2 साल का होता है। ऐसे ही अगर अपन एनआईएस डिप्लोमा की बात करें तो ये 1 ईयर का होता है, और ऐसी पीजी डीसीएम की बात करें तो ये भी 1 ईयर का ही होता है। ऐसी काफ़ी और भी ऑप्शंस होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस की कि अगर हम फिज़िकल एजुकेशन पढ़ते हैं तो हम क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले करियर ऑप्शन हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन से ये हैं। एज अ टीचर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन हम फिज़िकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, जहाँ हम फिज़िकल एजुकेशन को पढ़ा सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। एज अ कोच किसी गेम के हम कोच बन सकते हैं, और गेम्स कितने सारे हैं तो कितने सारे ऑप्शंस हमारे लिए बन जाते हैं। ऐसे फिज़िकल एजुकेशन टीचर हर एक स्कूल में एक होता ही है, तो बहुत सारे स्कूल्स में टीचरों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही कोचेज़ हर जगह और हर एक गेम्स का। फिज़िकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग जो हमें फ़िज़िकल या किसी को अपने आप को फिट करना है, या मान लो किसी को किसी फोर्स वगैरह का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए फ़िज़िकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। फ़िटनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं, किसी जिम वगैरह में फ़िटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग योगा को लाइक कर रहे हैं। इसको बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, और जो लोग छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी इस योगा को कर सकता है। तो योगा में भी एक अच्छा खासा स्कोप है। ऐसा स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल्स ऑफ गेम्स, हम जब गेम कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनमें स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है लोगों का कि हम जब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, हम ऑफिशियल बनेंगे, देन हमारा एक अच्छा खासा कैरियर बन सकता है। एज अ डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, एक हम अच्छा खासा डाइटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों को डाइट के बारे में नॉलेज कम होती है। हम डाइट के बारे में बता सकते हैं। एक तरह से एक डॉक्टर ही, इसको डॉक्टर ही कहा जाता है, जो हमारे फिजिकल फिटनेस और डाइट के बारे में बताता है। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स होती हैं। जैसे मान लो अगर कोई एक क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है तो कितने सारे लोग वहाँ आते हैं और कितना सारा अपन को अरेंजमेंट करना पड़ता है, और ये सारे अरेंजमेंट केवल स्पोर्ट्स वाले ही नहीं करते, इसके लिए सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटे मोटे फूड से रिलेटेड हो, एक्सपायर्ड सर्विस, किसी भी प्रकार की सर्विस से रिलेटेड हो, तो काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये इस तरह से रिलेटेड लिखा पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरी है, कुछ नोट्स बनाना है, किस तरीके की कोई चीज़ को टाइप करना है, तो बहुत सारे चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब्स भी ज़रूरी होती हैं। ऑफिसर्स और एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें भी एक ऑप्शन बन जाता है कि अगर हम किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं और हम फिजिकल एजुकेशन से जुड़ जाते हैं तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर अपन सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर फॉर डिफरेंट करियर, मीन्स अगर हम किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मान लो हमारा कोई भी, आप लोगों का अलग अलग हो सकता है, किसी का किसी फील्ड में जाने का मन है, तो उसको कब उस फील्ड में या कैसे डिसाइड करे वो कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए।
तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स जो हैं कि सॉफ्ट स्किल्स मीन्स होता है वो स्किल्स जो किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अगर मान लो आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उस फील्ड में सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट भी इतना होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना हाँ आपका डेवलपमेंट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी अगर बात करें उससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, जैसे मान लो अगर आपको आर्मी में जाना है या फोर्सेस से रिलेटेड जॉब में जाना है, अब आपकी हाइट छोटी है तो फिर आप कैसे जा पाओगे? तो आपकी उससे रिलेटेड पर्सनैलिटी और हेल्थ भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ साउंड माइंड मीन्स आपको इतना एक्टिव होना चाहिए उस फील्ड में कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएं और आपको नॉलेज भी रहे। जैसे कोई अगर हिंट दे आपको तो आपको तुरंत उसमें से समझ में आ जाए, इसको बोलते हैं साउंड माइंड। नेक्स्ट है गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, मीन्स उस फील्ड से रिलेटेड हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारे अच्छी खासे लेवल तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लीडरशिप एबिलिटी, ये तो हर एक फील्ड में जाने के लिए ज़रूरी है। गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी मीन्स आप जिस फील्ड का चूज़ कर रहे हो, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए कि नहीं, तो ये पता चलता है कि कुछ समय बाद वो चीज़ बेकार हो गई, हमारी तो जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। उस फील्ड में हमारा डेडिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि हम कभी भी डिमोटिवेट ना हो, हमारा मोटिवेशन हमें कंटिन्यू बना रहे। कंसल्टेशन विथ अचीवर्स मीन्स उस फील्ड से रिलेटेड जो अचीवर्स हैं उनसे हमारा मेल जोल बना रहे, जिससे हमें कुछ प्रैक्टिकल और कुछ नॉलेज हमें मिलती रहे। ठीक, तो ये सारे स्किल्स जो हैं, और भी स्किल्स होते हैं, तो ये स्किल्स किसी भी फील्ड में जाने के लिए रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हो तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल क्या क्या हैं? एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका साउंड माइंड होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, और जिस गेम्स को आपने चूज़ किया है या फिजिकल एजुकेशन को आपने चूज़ किया है तो उससे रिलेटेड जिस नॉलेज की तरफ आप बढ़ रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, अगर आप प्लेयर हैं तो आपके अंदर वो चीज़ होती ही है, और अगर नहीं है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना ही चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए बॉडी सिस्टम्स के बारे में और अपनी बॉडी के बारे में कि वो कैसे वर्किंग करती है, उसके जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं। नॉलेज अबाउट डाइट एंड पोस्चर, डाइट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, और पोस्चर से हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, और वही पर्सनालिटी हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाती है, और फर्स्ट इम्प्रेशन से ही हमारा काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, चाहे वो कैरियर हो चाहे कुछ हो। तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने कवर की, जिसमें हमने सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, soft skill required for different careers, career option in physical education, changing trends in physical education, various physical education courses available in India, objectives of physical education, aim of physical education, definitions of physical education, ये सारे और introductions का हमने cover किया। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक, मैं विनय भार्गव आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूँगा। अगर भी वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे भी मोटिवेट करते रहें अपने लाइक एंड सब्सक्राइब से। मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।